पॉजिटिव है। इससे आपको पता चलता है कि आईएमएफ के ये डील का ना होना कितनी बड़ी कैपिटल मार्केट में तकलीफ़ और कितनी बड़ी इकोनॉमी में तकलीफ़ लाया था। आज जैसे ही ये खबरें आ गई कि भाई आईएमएफ अपने पोजीशन में आ गया है और हाँ हामी भर दी है, तो आप देखिए हमारी मार्केट में भी इतनी तेज़ी से अपवर्ड मूवमेंट हुई है कि अपर लॉक्स लग गए। पहले 1 घंटा मार्केट को भी रोकना पड़ता है जब अपर लॉक्स लगते हैं 5% पर। तो ये शो कर रहा है कि ये डील कितना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था। इस डील के बाद इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरे हैं वो भी इन लाइन हो जाएंगे। तो ये डील हमारा स्टार्टर है। तो स्टार्टर एपिटाइज़र जिसको बोलते हैं, तो एपिटाइज़र्स के बाद जो मेन मील आएगा वो आपको अगले 1 साल के लिए आपकी इकोनॉमी की सिमत बताएगा। और ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अब ये हम पाकिस्तान बिजनेस एज यूजुअल की तरफ जा रहा है। सर देखिए, जो मेजर एक और इशू है वो है डॉलर रुपी पैरिटी के हवाले से। तो ये जब डील हो गई है और हमारे रिजर्व सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या समझते हैं कि डॉलर की रेट में भी कितना डिफरेंस आ सकता है और बिजनेस के लिए कितना अच्छा है? देखिए बहुत पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अभी आज तो इंटर बैंक नहीं खुला है क्योंकि आज बैंक बंद है। 30 जून जो है छुट्टियों के दिन आई थी, तो आज पहला वर्किंग डे था तो उन्होंने बंद रखा है। मुझे खुद एक्सपेक्टेड है कि 275 रुपये डॉलर रुपी की पैरिटी तक पहुंचेगी और डॉलर वीक होगा और पाकिस्तानी रुपी स्ट्रांग होगा। इस खबर के साथ है ना, फिर थोड़ा सा पाकिस्तान में ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। अच्छा, ये बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए आप क्या समझते हैं? अगले आप जैसे आपने कहा कि 9 महीने की ये डील भी है आईएमएफ के हमारे साथ, तो इन 9 महीने में आप क्या समझते हैं कि बिजनेस कंडूसिव इन्वायरमेंट कितना मिल सकेगा? बिजनेस को कितना खेलने का मौका मिलेगा? अब अब तो खिलने का वर्ड ही नहीं बोलना चाहिए। दरअसल ये है कि अब हमें कहीं से भी स्टेबिलिटी मिल जाए, नॉर्मलिसी मिल जाए तो गनीमत है। और मुझे लगता है कि ये 9 महीने के अंदर पाकिस्तान का टर्न अराउंड का लेवल आ सकता है।